हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हम लोग जो है मेन मुख्य पर्पस मेरा क्या है कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दूं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोगों का नॉलेज भी बढ़े। ठीक है, और फिर जहां तक संभव होगा आप लोगों का मदद करूंगा। और पढ़ने का उद्देश्य तो हमारा यही होता है ना कि हम एक अच्छे इंसान बने और अच्छे पद पर जाएं, कुछ अपने जीवन में नया करें, बेहतर करें। ठीक है, तो पढ़ना तो इसलिए ही चाहिए और पढ़ाई भी इस तरह से होना चाहिए कि हम पढ़ करके किसी को पढ़ा भी सके, समझा सकें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं 10वीं कक्षा का दिंगत भाग 2 का जो है पद्यखंड का ये स्वदेशी चैप्टर है। ठीक है ना, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा प्रेम घन, इसके लेखक प्रेम घन है। प्रेम घन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेम घन की मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, और 1922 ईस्वी का घटना याद होगा, चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो इतिहास से थोड़ा बहुत जोड़ दिए, जिसमें 21 या 22 लोगों को एक थाने में बंद करके आग लगा दिया गया था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा गांधी जी को मजबूरी में। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग का। ठीक है, भारतेंदु युग के ये कौन से थे? कवि थे। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि प्रेम घन जी किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के। प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेम घन जी मध्य प्रदेश के निवासी थे। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है ना। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, प्रेम घन जी का जन्म कब हुआ था? प्रेम घन जी का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, है ना। और 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन आया था। ठीक है, जो मुंबई के थाने से लेकर के कहाँ तक चला? मुंबई से लेकर थाने तक चला था। समझ में आ गया? 34 किलोमीटर पहली बार ट्रेन इंडिया में। तो प्रेम घन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 में। लेकिन भारत में ट्रेन पहली बार कब आया था? 1853 में। ठीक है, तो ये चीज एक एक्स्ट्रा बता दिए तुम लोगों को जानकारी के लिए। प्रेम घन जी किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? तो प्रेम घन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, इसीलिए तो कहा गया यह किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेम घन जी किस संस्था की स्थापना किए थे? तो प्रेम घन जी रसिक समाज का स्थापना किए थे। प्रेम घन जी किस संस्था का स्थापना किए थे? रसिक समाज का। प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेम घन जी आनंद कादम्बिनी नामक एक मासिक पत्रिका थी, उनकी वह क्या की? संपादन किया। प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? तो प्रेम घन जी नागरी नीरद, प्रेम घन जी नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्र। यह पत्र कब कब आता था? जैसे पेपर आता है ना रोज, उसी तरह से यह पत्र आता था सप्ताह में एक बार। ठीक है, तो यह पत्र की रचना की थी जिसका नाम था नागरी नीरद। प्रेम घन जी की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन जी की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वस्व। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था गुरु नानक देव जी ने जितने उपदेश दिए, जितने प्रवचन दिए, उसको एक संकलन में कर लिया गया था, जिसको क्या कहा गया था? गुरु ग्रंथ साहिब चैप्टर 1 इसी का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेम घन की जितनी भी रचनाएं थी उसको किस नाम से संग्रहित किया गया, एक साथ लाया गया, जमा किया गया, उसका नाम था प्रेम घन सर्वस्व। क्या नाम था? प्रेम घन सर्वस्व। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो अब एक चीज और स्पष्ट हो गया कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो उपनाम जैसे होता है ना, जैसे पप्पू यादव का नाम सुना होगा, कहाँ पर? खुर्दा करवेली में क्या है? संसद है, वो संसद है, तो उसका पप्पू यादव नाम नहीं है, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। तो ऐसे बोला जाता है, उपनाम हो गया, वो ओरिजिनल नाम हो गया राजेश रंजन। तो ये चीजें उसी प्रकार से प्रेम घन का जो था ओरिजिनल नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी। इसको क्या बोला था? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अब इन्होंने किसकी रचना की थी? भारत सौभाग्य के रचनाकार थे। प्रेम घन की रचना कौन सा है इसमें से, इस चारों ऑप्शन में से? तो प्रयाग रामागमन। तो प्रेम घन की रचना कौन सी है इस चारों ऑप्शन में से? प्रयाग रामागमन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेम घन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। यहाँ तक तो क्लियर है।
उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेम, कभी प्रेम घन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है, तो प्रेम घन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है। भारतीयता का मतलब क्या होता है कि भारत के प्रति एक प्रेम है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए मेरा भी कोई कर्तव्य होना चाहिए, जो कि उसको नहीं दिखाई देता है। तो प्रेम जी घन जी को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है, भारतीयता नहीं दिखाई देता है। डफाली का क्या अर्थ होता है, डफाली, डफली होता है, कभी सिनेमा में देखे होंगे, एक जो है ना थाली जैसा होता है, उसमें बजाने वाला होता है, या फिर जहाँ पर जो है संगीत गीत होता है, कीर्तन भजन होता है ना, एक ऐसे होता है चालनी जैसा जिसमें आटा चालते हैं और उसमें जो है अति झुनझुना लगा हुआ रहता है, उसको डफली बोलते हैं, ठीक है, हाथ में लेकर के बजाने वाला। तो बजाने वाला, बाजा बजाने वाला होता है डफाली, ठीक है। क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है, तो क्रिस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन। क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है, क्रिश्चियन। ये क्रिश्चियन क्या होता है, क्रिश्चियन ईसाई धर्म को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिश्चियन ईसाई धर्म का इंग्लिश नाम हो गया, समझ में आ गया। तो क्रिस्तान का अर्थ क्या हो गया, क्रिश्चियन। कभी प्रेम घन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल पा रहा है, तो कवि प्रेम घन के अनुसार देश के जो नेता हैं हमारे वर्तमान में, उससे स्वदेशी नहीं संभल पा रहा है। आजकल सभी लोग जो साबुन से लेकर के, तेल से लेकर के, फेस वॉश से लेकर के, जितने भी वस्तुएं हैं हर कोई विदेशी खरीदना चाहता है ना। कोई कहता है हम जो है पीटर इंग्लैंड का शर्ट खरीदेंगे, कोई कहता है हम स्पार्क का जूता खरीदेंगे, कोई कहता है ये वाला वुडलैंड का, अलग अलग कंपनी का जूता, लेकिन इंडियन खरीदना नहीं चाहता है। कोई कहता है हम फॉग यूज करेंगे। तो ये चीजें, तो कभी प्रेम घन के अनुसार देश के नेता से क्या नहीं संभल पा रहा है, स्वदेशी परिधान। देश के नेता भी कैसे ड्रेस पहनते हैं, कोट पैंट के साथ एकदम अच्छे से टाई बेल्ट लगा करके, वो लोग ये पहनना चाहते हैं। तो स्वदेशी परिधान नहीं संभल रहा है। कभी प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात की है, देश प्रबंधन। कभी प्रेमघन ने क्या कहा है कि हम लोगों का जो नेता है ना, उससे कभी अपेक्षा मत कीजिए कि वह देश को अच्छे से चलाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देश प्रबंधन, जो कि नेताओं से संभलने वाला नहीं है। प्रेमघन की मृत्यु कब हो गई, तो प्रेमघन की मृत्यु, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1922 में हुआ था, चौरा-चौरी घटना के टाइम में। तो ये चीजें, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे, तो हम लोगों ने देखा था भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, क्योंकि इसके राजा हरिश्चंद्र इसके कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये कौन थे, फैन था। जैसे कि होता है ना कि इसको मानने वाले उसके आदर्शों पे चलने वाले थे। जीर्ण जनपद किसकी कृति है, तो ऑटोमेटिक है प्रेमघन की ही कृति होगी। जीर्ण जनपद प्रेमघन की कृति है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, यहाँ पर जो है ये चौपाई में नहीं है बल्कि दोहा में है। तो प्रेमघन स्वदेशी शीर्षक, तो स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो ये है दोहा में, ठीक है। किस चीज में है, दोहा में। इससे जो पहला पिछला चैप्टर था ना, वो अयनी सुधो वाला, राधा वाला, घनानंद वाला नहीं, राधा वाला, उसमें सवैया में था। रसखान किस चीज में लिखे थे, सवैया में लिखे थे। सबका अलग अलग है। जब मलिक मोहम्मद जायसी का पढ़ोगे तो उसको करबक बोलते हैं, 4 चौपाई के बाद एक दोहा, उसको जन करबक बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिखे थे स्वदेशी कविता, इसमें जो था यह किस चीज में था, दोहा में। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, विदेशी से कवि का तात्पर्य है अंग्रेजी। किसको, क्योंकि उस समय खास करके तो अंग्रेज ही भारत आया हुआ था, इसीलिए विदेशी से मतलब क्या था, अंग्रेजी। समझ में आ गया ये चीजें। इसमें कौन सी नाट्य कृति है, यानी नाटक कौन सा है इसमें से, ये बता। तो भारत सौभाग्य क्या है, नाट्य कृति है, यानी नाटक है। प्रेमघन किस समाज की रचना की है, हम लोगों ने पढ़ा था रसिक समाज, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, तो जिसको सुना होगा अच्छे से तो उसको याद भी होगा। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। स्वदेशी के कवि, मिर्जापुर या मध्य प्रदेश में न हुआ था, हाँ, प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। स्वदेशी के कवि कौन है, तो स्वदेशी के कवि प्रेमघन है, चूंकि स्वदेशी इस चैप्टर का नाम है। उसके बाद क्या है, प्रेमघन की प्रसिद्धि नाट्य कृति कौन सी है, तो प्रेमघन की प्रसिद्धि नाट्य कृति प्रयाग रामागमन है। क्या है, प्रयाग रामागमन।
प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमघन ने नागरी नीरद नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन किया। मासिक पत्रिका का मतलब क्या हो गया? एक महीना में एक बार निकालना पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम क्या था? नागरी नीरद। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में कविता की रचना की? तो प्रेमघन ने ब्रज भाषा में। तो देख रहे हैं हम लोग क्या, इससे पहले घनानंद भी ब्रज भाषा में, तो लगभग लेखक ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। पराधीन भारत के चारों वर्गों की चाह क्या थी? तो पराधीन भारत के चारों वर्गों की क्या चाह थी? दास वृत्ति। समझ में आ गया? कलावृत्ति नहीं, कलावृत्ति नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नया नहीं करना, क्या था? दास वृत्ति। किसी के यहाँ दास में रह जाओ, किसी के यहाँ नौकरी में रह जाओ। अभी देखो क्या हाल है हमारे देश में, हर कोई चाहता है हमको नौकरी मिल जाए, हर कोई चाहता है हमको काम मिल जाए, यानी हर कोई दासी बनना चाहता है कि नहीं? ऐसा काम मिल जाए जिसमें हमको पैसा मिलते रहे। वो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें कि 10 आदमी को काम दे दे, कुछ अपना सोचता ही नहीं है। हर कोई नौकरी के फिराक में, हर कोई प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी नौकरी नौकरी, तो इस तरह से करते रहता है। कैसे पैसा है? तो दास वृत्ति। पराधीन भारत में यही स्थिति था। प्रेमघन की काव्य कृति क्या है? तो प्रेमघन की काव्य कृति मतलब क्या? कविता कौन कौन सी है? अरुणोदय भी प्रेमघन का ही है, हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, तो ये तीनों किसकी कविताएं हैं? प्रेमघन की है। लेकिन तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अरुणोदय भी उन्हीं का है, हर्षादर्श भी है और जीर्ण जनपद भी है, तो इसलिए ऑप्शन होगा हमारा डी। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? तो कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी चाल चलन अच्छा लगने लगा। अब लड़कियां जो है टी शर्ट में घूमती हैं, तो विदेशी वस्त्र है, हमारे देश की ये पहनावा नहीं है। हाँ, उसके बाद देख लो विदेशी वेशभूषा, चाल चलन तो समझ में आ गया। हाँ हाँ, पप्पा, मम्मी, मम्मी, मम्मी विदेशी इंग्लिश वर्ड, ठीक है, ये सब कहता है आजकल के बच्चे, है ना? तो ये चीज विदेशी वर्ड, देखो विदेशी चाल चलन हो गया, लक्षण भी विदेशी। अब देखो वॉशिंग मशीन ले आया, हर कुछ एकदम डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर चीज विदेशी। और विदेशी परफ्यूम, विदेशी फेस वॉश, विदेशी वेशभूषा भी, है ना? विदेशी वेशभूषा भी। हमारे महिलाओं की जो संस्कृति होती है वो क्या है? सूट है, सलवार है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा लगता है दिखने में, सुंदर सुंदर कपड़े हैं हमारे यहाँ, है ना? जिसको देख करके उसकी सुंदरता और सुंदर हो जाती है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं? सिनेमा देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कहीं फैशन में देखते हैं, तो उसका कॉपी करके पहनना शुरू कर देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये अच्छा लगता है ना? तो विदेशी वेशभूषा और विदेशी रहन सहन भी। कौन सा स्टाइल में? आप मैगी खाओ, पिज्जा खाओ, तो ये सब क्या है? हमारा इतना सुंदर भोजन सारा खत्म होते जा रहा है। लोग सब इज्जा पिज्जा खा करके खुद को कमजोर कर लेता है बच्चे, है ना? आजकल के बच्चों के शरीर में ताकत नहीं होता है। कुश्ती लड़ने बोलो हमसे, उठा के पटक देंगे हम। तो कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब यही हो गया, हम लोग जो विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा और विदेशी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? दो चीजें लॉस हो रहा है। एक तो हम अपनी संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं। हमारा उतना सुंदर संस्कृति है ना, मान सम्मान रिस्पेक्ट, वो सब खत्म होते जा रहा है। तो इसमें यही चीज था, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छे लगने लगा? ये सारे के सारे अच्छे लगने लगे। रहन सहन की बात देख लो, हमारे यहाँ पहले लोग आते थे तो ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके पैर को छूते थे, प्रणाम करते थे। कोई आता था तो एक बाल्टी पानी देते थे पैर धोने के लिए। और वर्तमान समय में अब क्या होता है? कोई आ गया, पापा है, कहते नहीं चाहिए ना केंद्र में, यानी कि आइएगा थोड़ा देर में आप, ठीक है, अभी पापा जी नहीं है। वही पहले क्या होता था? आ जाता था कोई, तब तक में कुर्सी दे दिया उसको बैठने के लिए, ठीक है, तब तक चाय पिला रहा है, तब तक पापा आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए अंकल, इस तरह से। तो ऐसा होता था। लेकिन आजकल के बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, बच्चा सोचता है खुद हम जो अपना टाइम बचा ले। तो ये चीजें। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो कवि प्रेमघन सुविधा भोगी को आलोचना करता है। किसका आलोचना करता है? सुविधा भोगी। खास करके हमारे देश में ये बहुत ज्यादा हो गया है। जो अमेरिका में होता है ना, अमेरिका सब में, वहाँ के बच्चे जो बचपन से ही टारगेट रहता है, हमको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना ही बनना है, हर हाल में उस हिसाब से टारगेट लेकर के काम करता है। हमारे यहाँ क्या है? सुविधा भोगी है। कष्ट इसीलिए काटता है बच्चे कि घर में खाने के लिए है,
चलो काम चला है, यदि पैसा रहता तो चुकती नहीं, स्कूटी ले लेती, ये ले लेता, वो ले लेता, बहुत सारे सपने पूरे कर लेते। सुविधा भोगी, पैसा रहना चाहिए। करोड़पति है, अब वो सुविधा का लाभ उठा रहा है, सब्जी खरीदने में जा रहा है तो कार से ही जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कोई कुछ करना नहीं चाहता है नया, है ना। जिसके पेरेंट्स के पास यदि पैसे नहीं है तो उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसके पास पैसे है उसका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है ना। वो भी पढ़ना इसलिए चाहता है कि उसको भी किसी न किसी का दास बनना है, नौकरी करके 2 पैसे कमाने हैं, तो कुछ अपना कुछ खड़ा नहीं करना चाहता है कोई। तो यही चीज हो गया। तो कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, तो सुविधा भोगी की आलोचना करता है। प्रेम आलोचना करना का मतलब विरोध करना। प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की थी, तो हम लोग पढ़ चुके थे, रसिक समाज की। और रसिक समाज की स्थापना कब हो गई, एक और क्वेश्चन बन गया 1874 ईस्वी में। तो इस चीज को ध्यान में रखना। इसमें भी हमारे 34 क्वेश्चन थे। इन सभी क्वेश्चनों को बार बार देखते रहो और इसको अच्छे से याद करो, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे और हमारा 100 में 100 अंक आए। और बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।